मनीष शुक्ला जी, आखिर कौन है जो यूपी में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है? देखिए प्रत्युष जी, पिछले 4-5 फरवरी को कानपुर में एक एफआईआर दर्ज हुई 12 वफात के जुलूस के दौरान गैर परंपरागत स्थान पर टेंट लगाने के लिए और थोड़ी बहुत तोड़फोड़ के आधार पर। लेकिन उसे आई लव मोहम्मद के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, स्लोगन के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। उसको लेकर न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में कई जगह अराजकता की गई, दंगा करने का प्रयास किया गया। उत्तर प्रदेश के भी कई शहरों में, बरेली में तौकीर रजा ने शुक्रवार के दिन, अभी जो बीती शुक्रवार है, उस दिन कॉल किया कि सब लोग निकले बाहर, और वहां पुलिस पर पत्थर चलाए गए। स्थानीय व्यापारिक प्रतिष्ठानों को तोड़फोड़ किया गया, जिसको पुलिस ने 2-3 घंटे में काबू में लिया। अब दंगाइयों की धरपकड़ हो रही है। अभी कानपुर में भी गिरफ्तारी फिर से हुई है। जो बरेली की घटना को लेकर फिर एक ऑडियो वायरल करने का प्रयास किया जा रहा था। अर्थात उत्तर प्रदेश में एक सोची समझी रणनीति के तहत दंगा, अराजकता और हिंदू त्योहारों पर इस सेट फॉर्मेट से कार्रवाई कराई जा रही थी कि हिंदुओं के मन में एक डर बैठ जाए कि आप अपने त्योहार के दिन भी सुरक्षित नहीं हो। लेकिन ये वो भूल गए कि 19 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बन गई है। अब जो दंगा करेगा, जो हाथ में पत्थर लेकर हमला करेगा, उसकी खैर नहीं। अगर आप कह रहे हैं कि ये भीड़, ये उपद्रवी यहां पर हिंसा और दंगा करने की कोशिश कर रहे हैं, साजिश रच रहे हैं, तो इनका मकसद क्या है? कौन है इनके पीछे? देखिए, मकसद साफ साफ है। 1947 के पहले डायरेक्ट एक्शन आपको याद होगा, 47 के बाद तमाम अवसरों पर, अगर उत्तर प्रदेश का मैं एग्जाम्पल उदाहरण लूं तो संभल में हर होली और दशहरे के पहले दंगा करते करते जहां 45% हिंदू था, वहां 15% बचा। तो एक डेमोग्राफी चेंज करके मन में भय पैदा कर दो, लोग त्योहार ठीक से न मना पाए और धीरे धीरे उनको वहां से विस्थापित कर दो। एक सोची समझी रणनीति है, और उसको कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे दल उसको राजनीतिक संरक्षण देते हैं। अभी जो कानपुर में गिरफ्तारी कल हुई है, वो समाजवादी पार्टी का नेता और कार्यकर्ता है, जो मोहम्मद फैजान अहमद है। तो एक सोची समझी रणनीति है। कुछ लोग झूठ बोलेंगे, भ्रम पैदा करेंगे। आखिर प्रत्युष जी, 4 तारीख की घटना है, पुलिस ने तत्काल कहा कि हमने आई लव मोहम्मद के ऊपर नहीं एफआईआर दर्ज किया है। तमाम चैनलों पर हम लोग भी इस बात को दोहरा रहे हैं, तमाम चैनल भी तथ्य दे रहे हैं, लेकिन हर दूसरे तीसरे दिन कहीं ना कहीं पूरे देश में इसको ये कह के कि कानपुर में आई लव मोहम्मद के नाम पर एफआईआर हो गया। ये झूठ परोसने का काम, ये भ्रम पैदा करने का काम। डॉक्टर अजीज खान, स्टेट कोई भी हो, अगर कोई वहां पर हिंसा करने की कोशिश करेगा, लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती देगा, तो उसके साथ तो सख्ती से निपटा जाएगा ही। बात ज्ञापन देने की थी, उसके लिए भीड़ बुलाने की क्या जरूरत थी? क्या आपको लग रहा है यह सही था तौकीर रजा का यह कदम? देखिए प्रत्युष भाई, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर कोई भी शख्स लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं करता है, उसके खिलाफ जाता है, या किसी तरीके का ऐसा हरकत करता है कि जिससे वहां का जो लॉ एंड ऑर्डर है बिगड़े, तो यकीन मानिए उसकी कड़े शब्दों में निंदा करें। और हम सारे लोग करते हैं, समाजवादी पार्टी भी करती है। समाजवादी पार्टी ऐसे किसी भी कार्यक्रम का कभी भी समर्थन नहीं करती कि जहां पर किसी तरीके से कोई दंगा हो। लेकिन सवाल इस बात का है, जो बहुत अहम है, कि अगर इस तरीके की परिस्थितियां क्यों पैदा हुई, कहां से इसकी शुरुआत हुई। अभी मनीष भाई ने खुद अपने वक्तव्य में कहा कि 4 सितंबर को आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक पोस्टर लगाया गया, उसको शिफ्ट करने की बात आई और उसके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज किया गया। अभी इन्होंने खुद अपने वक्तव्य में कहा है, इसको चला के देखिए। एक तरफ ये कह रहे हैं कि हम आई लव मोहम्मद जो टैगलाइन है, सुनिए एक मिनट मनीष भाई, नहीं आप मुझे बोल लेने दें। प्रदीप भाई रोकिए, आप नहीं, अजीज भाई आप बोलिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे ले लीजिएगा। लेकिन मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा गैर परंपरागत स्थान पे टेंट और तोड़फोड़ पर एफआईआर दर्ज की गई थी। लेकिन आप कैसे झूठ बोल रहे हैं, जैसे आप भ्रम पैदा कर रहे हैं। आप उसको रिवर्ट करके देख लें सर, उसे देख ले रिवर्ट करके। सर बोल रहे हैं,
मैं आप 10 सेकंड आप मुझे बोलने नहीं देंगे। प्रदीप जी, आप ठीक है, डॉक्टर अजीज आप बोले, डॉक्टर अजीज खान आप बोले, डॉक्टर अजीज खान आप बोले, क्योंकि पुलिस ने भी ये बात क्लियर किया था। डॉक्टर अजीज, पुलिस ने कहा था कि ये जो खबरें चल रही हैं कई जगह पर कि साहब आई लव मोहम्मद लिख दिया, तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां पर गैर परंपरागत तरीके से पोस्टर लगाया गया था, बिना अनुमति के लगाया गया था। सर प्रदीप जी, एक तरफा आप बात करेंगे तो बात नहीं होगी, फिर आप ही बोले, आप बोले, नहीं आप बोले, कंप्लीट करने देना, आप बोले, सर बोलने दे। जो बात अभी मनीष भाई ने कहा है, मैं वही बात कह रहा हूं, पर अपनी तरफ से नहीं जोड़ा है मैंने। आप सुनिए मेरी। अब सवाल इस बात का है, और कहा कि हिंदू त्योहारों पर इस तरीके की हरकत करके हिंदू भाइयों को डराने का एक प्रयास। एक बात आप बताइए, हिंदू भाइयों को कौन डरा सकता है? इस मुल्क में और इस प्रदेश में किसकी सरकार है? आप खुद बताइए। अगर ये सारी परिस्थितियां हैं, तो आप एक क्या नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि हिंदू भाइयों को मुसलमान डराएगा? और आई लव मोहब्बत कह करके एक मोहब्बत का पैगाम, एक मोहब्बत का पैगाम दे करके क्या डराने की बात हो सकती है? नहीं हो सकती है। दूसरी बात मैं कहूं कि बार बार एक ही बात मैं कह रहा हूं कि अभी गजवा हिंद की बात आ रही है और तमाम पता नहीं कौन कौन सी बातों को लाया जा रहा है। मैं एक बात आपको बता दूं, आज बीजेपी कहीं ना कहीं तमाम तरीके से नैरेटिव सेट करके, मैं तो कह रहा हूं कि इस जो भी कुछ प्रदर्शन हो रहा है या हुआ, इसमें कहीं ना कहीं साजिश है। मैं कह रहा हूं साजिश की जांच होनी चाहिए। आखिर इस तरीके का जो हमला हुआ, इस तरीके की जो हरकत हुई, मैं आपको बताऊं वो हरकत वाकई में निंदनीय है। उसमें कौन लोग शामिल है? कहीं ना कहीं साजिश है। तो क्या आप डायरेक्ट इल्जाम लगा रहे हैं कि ये जो आई लव मोहम्मद वाला ट्रेंड चला है ये बीजेपी करवा रही है? देखिए सर, ये तो बीजेपी सरकार में ही उसकी जिम्मेदारी है, तहकीकात करें। ऐसी परिस्थितियां हमारे हुजूर पाक जो आप उनके ऊपर जिस तरह राजनीति हो रही है, जिस तरीके की परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, यकीनन ये दुखद है, ये बहुत दुखद है। इस पर तहकीकात होनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं साजिश का मसला है, क्योंकि मनीष शुक्ला जी जवाब दें, क्योंकि सीधे आरोप बीजेपी पर लगाए इन्होंने। ये कह रहे हैं जो कुछ भी हो रहा है, ये जो ट्रेंड चल रहा है, ये जो पोस्टर विवाद चल रहा है, सब कुछ बीजेपी करवा रही है। गंभीर आरोप है आप पर। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अजीज खान जब आपके चैनल पर बैठ के मेरी ही बयान को तोड़ मरोड़ने की हिम्मत कर पा रहे हैं, जबकि अभी डिबेट चल रही है, तो आप समझ लीजिए ऐसे ही धीरे धीरे करके भ्रम पैदा करके दंगा कराने की कोशिश की गई। कल अभी जो पकड़ा गया है कानपुर में व्यक्ति, मैं नाम बता दूं, वो समाजवादी पार्टी का नेता है। बरेली के विषय पे जुबैर अहमद खान की गिरफ्तारी हुई है, वो समाजवादी पार्टी का नेता है। वो बरेली की घटना का ऑडियो वायरल करने के प्रयास में गिरफ्तार किया गया है। देखिए नैरेटिव है, अभी पूछ रहे हैं कि क्या डराया जा सकता है। अरे संभल में 45% से 15% आ गए, 1/3 हिंदू बचे, ये इसी प्रदेश में हुआ। तो ये चेक फॉर्मेट है। अब उसमें कौन कौन शामिल है, निश्चित रूप से जांच हो रही है, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। एक भी दंगाई हमारी सरकार में बचेगा नहीं, लेकिन ये कोशिश तो जारी है। कोशिश तो किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में आखिर विकास क्यों हो रहा है, आखिर ये सड़कें क्यों बन रही है, सड़क बिजली पानी क्यों ठीक हो रही है, निवेश क्यों हो रहा है। विकास के मुद्दे पर फेल ये विपक्ष अब इसको हवा देना चाहता है। और ठीक उसी तरीके से बड़ी जैसे अभी अजीज भाई ने कहा, मैंने तो साफ साफ कहा, आई लव मोहम्मद पे न भाजपा को एतराज है न सरकार को एतराज है। किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। सर तन से जुदा हाथ में पत्थर निकलेगा। अतिकुर रहमान जी अभी एक बात कही डॉक्टर अजीज खान जी ने, मुझे बात रखने का मौका दे सर। ठीक है, जल्दी से, क्योंकि उसके बाद बाकी पैनलिस्ट है, उनका भी करूंगा। जी देखिए प्रदीप जी, जब बीजेपी तमाम समस्याओं से घिरी है, जब उस पर सवाल पूछा गया है, नौजवानों ने सवाल खड़ा किया है, बेरोजगारों ने सवाल खड़ा किया है, वो इसी तरीके के नैरेटिव को लेकर आती है, धर्म की बात करती है, हिंदू मुसलमान की बात करती है। मैं कह रहा हूं ये वाकई में घातक है, ये खतरनाक है। इसको मत चलाओ, प्रदेश को आगे बढ़ाओ, देश को आगे बढ़ाओ, तरक्की की बात